हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे न्यूटन का नियम। ट्रिक के साथ उन सारे नियमों को याद करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक है कि जड़ से क्रिया। ट्रिक क्या है कि जड़ से क्रिया। देखिए, पहला क्या है, जड़ से क्या याद रखना है, जड़त्व का नियम। ठीक है, दूसरा कह रहा है से क्या याद रखना है, संवेग का नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्रिया से क्या याद रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया से क्या याद रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो जड़ से क्रिया। ठीक है, ट्रिक क्या है, जड़ से क्रिया, जड़ से जड़त्व का नियम, से संवेग का नियम, क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आइए इसे पूरा विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से समझाता हूं, देखते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाहरी बल का कार्य ना करे। ठीक है, जैसे में देखते हैं, गाड़ी के अचानक चलने से व्यक्ति का पीछे झुकना। ठीक है, दूसरा पॉइंट कर रहा है, गाड़ी के अचानक रुकने से व्यक्ति का आगे की तरफ झुकना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो जब बस वाला जो ड्राइवर होता है वो जब ब्रेक बांधता है, जब ब्रेक लगाता है तो आप क्या होता है, अचानक जब ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, और अचानक जब आगे बढ़ाता है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था। देखिए, इसमें एक और एग्जांपल है कि पेड़ को हिलाने पे फलों का टूटना। अगला पॉइंट कह रहा है कि संवेग का नियम। संवेग का नियम क्या कह रहा है कि देखिए, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में ही होता है। जैसे तेजी से आते गेंद को कैच करते समय गेंद के वेग को कम करने के लिए हाथ को पीछे खींचना ताकि चोट ना लगे। देखिए, क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब कोई क्रिकेटर जब मारता है, जैसे छक्का चौका मारता है या कैच उड़ जाती है, तो जो बॉलर, जो भी फील्डर होता है, जब वो कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में चोट ना लगे। तो वो न्यूटन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। कौन सा, संवेग का नियम। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा था, तीसरा कह रहा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इसको देखिए विस्तार से क्या कह रहा है कि इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे में देखते हैं क्या, जैसे में बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। देखिएगा, फिल्मों में देखे होंगे, रियल में तो कोई बंदूक नसीब नहीं हुई होगी, फिल्मों में ही देखे होंगे। ठीक है, कि जब कोई हीरो चाहे विलन बंदूक चलाता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, तो वो कौन सा, न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये भी देखे होंगे कि रॉकेट देखे होंगे ना, वो आगे की तरफ कैसे जाता है पूरी स्पीड के साथ। ठीक है, तो वो भी कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो आज के लिए बस इस क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में नए ट्रिक के साथ। तो धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके और वो एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सके, और बेहतर से बेहतर ट्रिक में लाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो बस रखते हैं, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।